हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित 30 क्वेश्चनों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये ग्रहण कहाँ से किए गए हैं? तो साथियों, ये किए गए हैं आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है ये भारतीय संविधान के किस भाग में? तो साथियों, भाग कितने हैं संविधान में? 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां वर्तमान में। पहले 8 थी मूल संविधान में, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भाग वैसे 25 से 3 उपभाग है, लेकिन मूल संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो कौन से भाग में है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख? तो साथियों, वो है भाग 4 में, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भाग 4 में है। तो ये 22 भाग हैं, इसमें से 4 नंबर भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है साथियों अनुच्छेद 36 से 51 तक। 36 से 51 तक अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वे कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो वो कौन सा भाग है? वो है साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? किन किन प्रकार के सिद्धांत है अंतर्निहित है? तो वो है साथियों उपयुक्त सभी, ठीक है। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो वो साथियों इसमें राइट हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था? तो वो है साथियों 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ये हुआ कब था? तो साथियों हुआ था 1976 में, ठीक है। ये भी डेट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वो कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वो है नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों में या तत्वों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो वो है साथियों सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वो है साथियों वे एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सत्यापित है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सत्यापित है। तो वो है साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। वो एक है, क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है साथियों, एक समान कार्य और समान वेतन, ठीक है।
अगला हो जाएगा संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो भारत का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना है, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना भी है, गोवध निषेध ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत है, निजी संपत्ति को स्थापित करना। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो वो है साथियों वैज्ञानिक मनोभाव के विकास को, ये है नीति निर्देशक तत्व नहीं है। पोषार के स्तर को ऊपर उठाना है, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का, ये तीनों क्या है नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। तो किससे समाजवादी माना जाता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना, इसे समाजवादी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांतों में से सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो वो कौन सा सिद्धांत है जो जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, वो साथियों स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, इसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो महत्व किसके लिए, राज्य के लिए महत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो वो साथियों राज्य होगा आपका गोवा राज्य में। गोवा इस समय देश का इकलौता राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है 38। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद है 39A। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो वो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद, वो है 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है साथियों अनुच्छेद 44। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो वो अनुच्छेद 46 है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 41 है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो किस अनुच्छेद या किस धारा में निर्देशित शराबबंदी। तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को एक बार शेयर भी कर देना। तो चलो, धन्यवाद, जय हिंद।